अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो या फिर आपके घर में कोई गवर्नमेंट जॉब करता है तो ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या गवर्नमेंट एम्प्लॉय डीमैट अकाउंट खोल सकता है, स्टॉक्स खरीद सकता है, क्या म्यूचुअल फंड में एसआईपी कर सकता है, और सबसे बड़ा सवाल, क्या इंट्राडे ट्रेडिंग या फिर एफएनओ ट्रेडिंग अलाउड है उन्हें। और अभी अगर हम बात करें दोस्तों, तो बहुत सारे लोग गलत इन्फॉर्मेशन के बेसिस के ऊपर ट्रेडिंग कर रहे हैं। इसलिए दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको क्लियर समझाने वाला हूं कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए स्टॉक मार्केट के एग्जैक्ट रूल्स क्या है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को शुरू करते हैं, सब कुछ डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले दोस्तों बेसिक चीज के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि काफी बड़ा मिथ बना हुआ है आज के समय में, कि क्या गवर्नमेंट एम्प्लॉय डीमैट अकाउंट ओपन कर सकता है या नहीं। तो आपको बता दूं दोस्तों कि आप लोग डीमैट अकाउंट अलाउड है, जी हाँ, मतलब कि आप भी डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो। जैसे कि कोई भी सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकर हो गया, जैसे जीरोधा है, ग्रो है, एंजल वन है, अपस्टॉक है, उसके अंदर आप अपना डीमैट अकाउंट खोल सकते हो। ये सबसे पहला स्टेप दोस्तों जो कि आपको पता होना चाहिए, क्योंकि दोस्तों डीमैट अकाउंट आपके लिए कोई इलीगल चीज नहीं है। और रियल क्वेश्चन तो ये है कि इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग के बारे में। तो चलिए अब उसके बारे में बात कर लेते हैं कि डीमैट अकाउंट तो खोलना आपके लिए लीगल है। अब उसके आगे बात करते हैं कि क्या आप इन्वेस्ट कर सकते हो स्टॉक मार्केट के अंदर। तो जी हाँ दोस्तों, ये भी आपके लिए अलाउड है। आप आसानी से दोस्तों डीमैट अकाउंट खोलकर उसमें इन्वेस्टिंग भी स्टार्ट कर सकते हो, जैसे कि शेयर्स के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हो, यानी कि स्टॉक में, म्यूचुअल फंड में एसआईपी कर सकते हो, ईटीएफ में, आरबीआई बॉन्ड, सोवरेज गोल्ड बॉन्ड्स एंड लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन इन्वेस्टमेंट्स आर जनरली अलाउड। यानी कि ये सारी चीजें दोस्तों आपके लिए अलाउड है, आप इन्वेस्ट कर सकते हो स्टॉक मार्केट में। लेकिन सबसे बड़ा ट्विस्ट यहीं पर है दोस्तों, क्योंकि यहीं से कंफ्यूजन भी स्टार्ट होता है कि इन्वेस्टमेंट तो चलो अलाउड है, लेकिन ट्रेडिंग का क्या ट्रेडिंग अलाउड है या नहीं। और यही डिफरेंस समझना दोस्तों आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए अब उसके बारे में बात करते हैं। क्या इंट्राडे ट्रेडिंग अलाउड है आपको? तो उसका सीधा आंसर है नो। जी हाँ दोस्तों, मतलब कि आप इंट्राडे ट्रेडिंग नहीं कर सकते अगर आप गवर्नमेंट इंप्लॉय हो। गवर्नमेंट इंप्लॉय के लिए दोस्तों इंट्राडे ट्रेडिंग जनरली स्पेक्युलेटिव एक्टिविटी मानी जाती है, यानी कि सुबह में शेयर खरीदा, शाम को शेयर बेच दिया, या फिर फ्रीक्वेंटली आप बाय या सेलिंग कर रहे हो मार्केट में। तो ये चीज दोस्तों गवर्नमेंट कंडक्ट रूल के अगेंस्ट माना जा सकता है। इसी वजह से दोस्तों गवर्नमेंट एम्प्लॉय को इंट्राडे ट्रेडिंग से दूर ही रहना चाहिए। तो ये सबसे बड़ी चीज है जो कि आपको पता होनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं एफएनओ ट्रेडिंग के बारे में। क्या एफएनओ ट्रेडिंग आपके लिए अलाउड है? और ये दोस्तों वो सेगमेंट है जहां मैक्सिमम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो गवर्नमेंट रूल के हिसाब से दोस्तों स्पेक्युलेशन को डिस्करेज माना जाता है, और एफएनओ को दोस्तों जनरली स्पेक्युलेटिव ही माना जाता है। इसीलिए दोस्तों गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए एफएनओ ट्रेडिंग करना तो बिल्कुल भी सेफ नहीं माना जाता। और अगर आप एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो फिर भी एफएनओ ट्रेडिंग करना चाहते हो, तो आप अपने डिपार्टमेंट से जरूर बात कर लेना एक बार। अब बात कर लेते हैं कि रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट। अब आते हैं दोस्तों एक इंपॉर्टेंट कंप्लायंस रूल के ऊपर। अगर आप ऑल इंडिया सर्विसेज या सिमिलर गवर्नमेंट सर्विसेज में आते हो, यानी कि उसमें जॉब करते हो, कुछ सिचुएशन में आपको इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट भी करना पड़ सकता है। जैसे कि एग्जांपल से समझे तो मान लो कि आपकी बेसिक सैलरी है 60,000 पर मंथ, तो 6 सैलरी मिलाकर यानी कि 6 महीने का पूरा निकाले तो 3.6 लाख बन जाता है वो। और अगर आपका इन्वेस्टमेंट इस पूरे अमाउंट से ऊपर चला जाता है तो आपको रिपोर्टिंग करना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, ये आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इसी तरह से दोस्तों अगर एक ही ट्रांजैक्शन के अंदर आपका 1.2 लाख से भी ज्यादा हो जाता है तो भी दोस्तों आपको डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म करना पड़ सकता है। तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है कि आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा अपने डिपार्टमेंट को, अगर आप गवर्नमेंट में जॉब करते हो और ये चीज आप मीट कर जाते हो। तो ओवरऑल दोस्तों अगर देखें तो कंक्लूजन काफी सिंपल है। डीमैट अकाउंट आपको अलाउड है ओपन करना, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग भी आप कर सकते हो, म्यूचुअल फंड में एसआईपी भी कर सकते हो, ईटीएफ बॉन्ड वगैरह भी खरीद सकते हो, लेकिन इंट्राडे ट्रेडिंग आपके लिए नहीं है। और एफएनओ ट्रेडिंग भी जनरली स्पेक्युलेटिव में आता है, इसलिए आपको वो भी नहीं करना चाहिए। और अगर फिर भी आपको करना है तो अपने डिपार्टमेंट को पहले पूछना पड़ेगा। इसलिए दोस्तों अगर आप एक गवर्नमेंट इंप्लॉय हो तो वेल्थ क्रिएशन के लिए इन्वेस्टिंग के ऊपर फोकस करना, ट्रेडिंग के ऊपर नहीं। एंड आई होप कि आपको ये सारी चीजें क्लियर हो चुकी होंगी। एंड अभी भी आपको अगर कोई डाउट है तो कमेंट में जरूर पूछ लेना। एंड अगर आप मार्केट में ऐसे अपडेटेड रहना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी करके रख सकते हो। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग।